अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कंप्लीट टेस्ट सिलेबस और प्रिपरेशन डिटेल्स रिगार्डिंग असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर 17वें स्केल की जॉब जो कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई है। ये एक ज़बरदस्त मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेड 17 में ऑफिसर बनना चाहते हैं या पाकिस्तान के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट के टाइम ड्यूरेशन कितना होगा और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, टेस्ट सिलेबस और प्रिपरेशन शेयर करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स के लिए तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है और लास्ट डेट से पहले पहले आप सब ऑनलाइन अप्लाई कर लें क्योंकि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ग्रेजुएशन बेस पर ये जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दी है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारा सब कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करके आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा बेसिकली आज हमारी जो वीडियो को टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कि रिसेंटली जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, इलेक्शन का ऑफिसर आप कह सकते हैं, ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो कि 17वें स्केल की जॉब के लिए की गई थी, उसकी रिगार्डिंग टेस्ट सिलेबस के ऊपर है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात की जाए तो 17वें स्केल की जॉब के लिए तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल एमसीक्यूज होंगे या क्वेश्चंस होंगे 100 एमसीक्यूज आपके पास होंगे। टोटल मार्क्स 100 होंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट की आपकी एमसी वो टाइम ड्यूरेशन होगा। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन किया जाए सब्जेक्ट्स को, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में से आपका 30 सवाल आएंगे जिसका वेटेज 30% होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जिसमें पार्ट 1, 2 और 7 एंड इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है, इसमें से आपका 30% आएगा वेटेज या 30 सवाल आएंगे, एमसीक्यूज होंगे। फिर इस्लामियात में से आपके 10 होंगे, फिर पाकिस्तान अफेयर्स में से 10, करंट अफेयर्स में से 10 और एवरीडे साइंस में से आपके जो है 10 सवाल होंगे व्यूअर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल नोट मैंने आप सबके लिए यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कवरेज इंक्लूड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 7 एंड अलॉन्ग विद द इलेक्शन एक्ट 2017, ये वाले आप लास्ट में टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास इंग्लिश में आ सकता है कि ऐसे इंग्लिश ऐसे और कॉम्पिटेटिव राइटिंग कंपोनेंट्स आपके पास भी सवाल आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल में हमारे पास जो ऐसे राइटिंग में हम कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करते हैं, आपको इस टाइप के सवाल आने चाहिए। और मैं भी आपकी जो 10 नंबर अलग से भी हो सकते हैं ऐसे राइटिंग में, तो आपने ऐसे राइटिंग अपनी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसके अलावा आपके पास पर्स्यूएसिव राइटिंग हमारे पास होती है और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होते हैं फॉर्मेट्स वगैरह, तो आपने इन चीज़ों को भी लास्ट अपने माइंड में इनका फॉर्मेट लास्ट में रख के जाना, ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए आपके माइंड में वो फॉर्मेट हो, आप उस फॉर्मेट के तहत अपने जो भी आपके पास नॉलेज होगी आप इजीली उसे लिख सकें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश में मोस्टली ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन की बेस के ऊपर होती है। एक्सेप्टेड टॉपिक्स हमारे पास जो होते हैं, एक्सेप्टेड मतलब ये कि वो वाले टॉपिक्स मैंने यहाँ पे निकालेंगे जिसमें से आपका टेस्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस या ग्रामर यूजेज, एक्टिव और पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स, पैराफ्रेज। उसके अलावा यहाँ पे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में शॉर्ट पैराग्राफ या क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ऊपर नीचे सवाल दिए हुए तो उनका काइंडली हमें जवाब ढूंढ के दें। इसके अलावा आपको बाकायदा यहाँ पे जुमले भी दिए जा सकते हैं कि आपको शायद नहीं भी उसमें एरर करना हो, इंग्लिश आपके पास इस टाइप के सवाल आएंगे। जैसे कोई रिसोर्स आती है, जो भी डेटा आता है, मटेरियल आता है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगा। नंबर सेकंड हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान प्लस इलेक्शन एक्ट, जो कि 30 नंबरों का आपके पास सवाल होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका मेनली पार्ट 1, 2 और 7 में से होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 828, इस्लामिक प्रोविजंस, फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, पीएम पार्लियामेंट्री, फिर जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पावर, ये वाले तमाम आर्टिकल्स आप लास्ट में पढ़ के जाइएगा। देन व्यूअर्स, बी हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017 आ रहा है, जिसमें हमारे पास आपने की डेफिनेशंस को लास्ट में देखना जो है कि सेक्शन 2 की होनी चाहिए। ड्यूटीज ऑफ ईसीपी आता है हमारे पास यहाँ पे, फिर हमारे पास है उसके अलावा नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या कैंडिडेट्स, ये वाला आपने लास्ट इन चीज़ों को देख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स की बात की गई है, तो यहाँ पे रीड शॉर्ट नोट्स, समराइज बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपने लास्ट में पढ़ के जाना है। फिर व्यूअर्स नंबर 3 पे हमारे पास इस्लामियत के 10 सवाल होंगे, जो कि आपके टॉपिक्स इसमें से आ सकते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, बेटल्स ऑफ हमारे पास जो भी इस्लाम की जंगें वगैरह हुई हैं इस्लाम में, वो वाली उसकी नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। लाइफ ऑफ दी मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेज आते हैं इस्लामी
कैलेंडर में या इस्लामिक मंथ में आपने उन उन डेट्स को लास्ट से अपने माइंड में याद रख के जाना है, ठीक है? खलीफा के आपको नाम वगैरह याद होने चाहिए, उन खलीफा के क्या रोल्स थे, होली कुरान की मक्की मदनी सूरतें कितनी हैं, टोटल सूरा कितनी है, आपको वो पता होनी चाहिए। ज़कात, फास्टिंग, हज, नमाज़ डिटेल वगैरह, ज़कात किन पे फ़र्ज़ है, फास्टिंग किन कौन रख सकते हैं रोज़ा, कौन नहीं रख सकते, जो नहीं रख सकते उनके ऊपर क्या चीज़ें वाजिब है, ये वाली चीज़ें आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। हज, नमाज़ डिटेल वगैरह आपको ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स में से 10 सवाल आपके दिए जाएँगे, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेड टॉपिक्स हैं। हमारे पास 1940 रेज़ोल्यूशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 62, 73, लीडर्स कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल, सर सैयद में अहमद खान, जो कि इनकी लाइफ़ के रोल्स हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। वॉर जो हुई थी 1965 71 में, आपको वो होनी चाहिए। कश्मीर इश्यू क्या है, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए आपको। डेवलपमेंट प्लान्स 5 ईयर्स प्लान्स जो भी हमारे पास पिछले 2020 से लेके 2025 से 2019 से लेके 2024 तक आपको ये पूरे प्लान्स आपको लाज़मी मायने में होने चाहिए कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो क्या कर रही है और कितने परसेंट वो सक्सेस हुई, इसकी आपको नॉलेज लाज़मी होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, मुस्लिम लीग होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी पार्टीज़ होगी उनके भी आपको लाज़मी नॉलेज वगैरह होनी चाहिए कि कौन-सी पार्टी पाकिस्तान में कौन से सूबे पर राज कर रही है और कितना वो परसेंट परफ़ॉर्म कर रही है काम वगैरह, इस टाइप के सवाल, ठीक है? फिर हमारे पास करंट अफेयर के सवाल आते हैं, जो कि एक्सेप्टेड टॉपिक्स हमारे पास रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि न्यू बनाई गई हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ओसीआई, एससीओ, ईटीसी वगैरह जो भी हमारे पास होती है। फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और बाय पीएम, जो भी पाकिस्तान की फेमस सिटीज़ है उनके नाम आपको लाज़मी पता होने चाहिए। पाकिस्तान रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान के रिलेशंस कौन सी अदर कंट्री से को ज़्यादा बेहतर अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का चाइना से अच्छा कनेक्शन है, जिससे वो ट्रेड वगैरह करते हैं, जैसे पाकिस्तान चाह रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनना चाह रहा है, उस हिसाब से आपको ये तमाम नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट जैसे गज़ा हो गया, यूरेन वॉर, ईटीसी, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान इस बार किसको नॉमिनेट किया है जा रहा है, आपको वो भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट पाकिस्तान में कौन-कौन से करवाए जाते हैं, कौन-कौन से लेवल पर, ये तमाम आपको नॉलेज लास्ट में होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो भी डांस न्यूज़पेपर है, आपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाके ये तमाम चीज़ें आप इज़िली देख सकते हैं, जनरल अवेयर्स वाले सेक्शन में भी। नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि जनरल साइंस, एवरीडे साइंस में से आपके 10 सवाल होंगे। एक्सेप्टेड टॉपिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक फिजिक्स होंगे, जिसमें हमारे पास यूनिट्स भी पूछ सकते हैं या हमारे पास और भी कुछ डायमेंशंस वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप की आपकी शॉर्ट डेफिनेशंस आ सकती हैं। बायोलॉजी में हमारे पास ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स, डिजीजेस, ह्यूमन बॉडी का हार्ट जो है कितने बीट पर वो करता है, पल्सेस को खून थ्रो करता है, ह्यूमन्स बॉडी में बोन्स कितनी होती हैं, इस टाइप के आपको नॉलेज लास्ट में होनी चाहिए। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, एसिड, बेसिस क्या होता है, ये नॉलेज होनी चाहिए। स्पेस में प्लैनेट्स कितने हैं, सोलर सिस्टम कितने हैं, हमारे एक प्लैनेट प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है, इस टाइप की आपको नॉलेज लास्ट में होनी चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमारे पास मेजरमेंट जो है हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल केजी होता है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप के हमारे पास जो भी मेजरमेंट के होते हैं इक्विपमेंट वगैरह, आपको उनकी लाजमी ये नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर बेसिस और आईटी के आपको लाजमी सवाल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इसके अलावा और हमारे पास क्या होती है, हाँ, वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज बैकबोन का काम रोल प्ले करती है, एआई और एमएल में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के आपको लाजमी सवाल आने चाहिए। और इसके अलावा ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें कौन सा रोल प्ले करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये तमाम आपको नॉलेज होनी चाहिए व्यूअर्स, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे जनरल साइंस में हमारे पास ये आखिरी टॉपिक था, ठीक है? व्यूअर्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने जो भी मेरे पास कंप्लीट नॉलेज से आप सबके साथ लास्ट में शेयर करने की कोशिश की। अगर आप ये वर्ड फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मलिक के नाम से आप हमें मैसेज करके हमसे ये वर्ड फाइल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करवाऊँ, तो जो बेसिकली टेस्ट लिया गया था 2020 में 22 सितंबर को, तो वो उसमें से भी जो टेस्ट सिलेबस था वो यही परसेंट आया गया था, जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से डिटेल में बाकायदा से बता दिया है। इसके अलावा अगर आप एचईसी की वेबसाइट भी ओपन करेंगे तो वहाँ भी हमारे पास यही सिलेबस देखने को दिया जा रहा है, जो कि 10% 30% टोटल आपके 100 नंबर्स में से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और पासिंग नंबर्स की बात कीजिए तो ज़ाहिर सी बात है, जितना मेरिट हाई होगा उन्हीं को ही सिलेक्टेड किया जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल हाईएस्ट मार्क्स 90 होंगे कैंडिडेट्स के, तो 90 से लेके 80 तक जितने भी नंबर होंगे 70 तक, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर व्यूअर्स आप प्रिपरेशन और की भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग के, सर कुछ डिटेल में हमें और बताया जाए कि कौन से टॉपिक्स को
कवर करना चाहिए और इसके अलावा किस टाइप के सवाल वगैरह आ सकते हैं, हमने किस तरीके से कुछ टिप एंड ट्रिक्स को लाज़मी यूज़ करके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना हो, तो आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह उस पे भी कंप्लीट डिटेल आप सबके लिए बना सकूँ। तो व्यूअर्स, अभी तक भी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है जॉब के लिए, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। इसके लिए कोई भी फीस वगैरह आपने चालान वगैरह पे नहीं करना, ठीक है व्यूअर्स? तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।